नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं पहल टाइम्स। तो चलिए रुक करते हैं इस खास खबर की ओर। पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजों ने आज पूरे देश को हैरान कर दिया। पिछले 15 सालों से सत्ता के सिंहासन पर काबिज ममता बनर्जी का किला आज पूरी तरह ढह चुका है। खबर लिखे जाने तक रुझानों में बीजेपी न केवल बहुमत का जादुई आंकड़ा पार कर चुकी है, बल्कि वो 2/3 बहुमत की ओर मजबूती से बढ़ रही है। कोलकाता से लेकर कूच बिहार तक बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है और कार्यकर्ता सड़कों पर झालमुड़ी बांटकर अपनी जीत का लोहा मनवा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर यह चमत्कार हुआ कैसे? इस जीत के पीछे छिपे हैं वो 6M फैक्टर्स जिन्होंने बंगाल की पूरी पटकथा लिख दी है। इस जीत का सबसे बड़ा और पहला M है मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल के कोने कोने में धुआंधार रैलियां की। उन्होंने रैलियों के दौरान कहा, यह बदलाव की लहर है और इस बार बदलाव होकर रहेगा। झारग्राम में रेहड़ी वाले से झालमुड़ी खाने वाला, उनका सहज अंदाज हो या बंगाल के विकास के लिए दी गई 6 गारंटियां, मोदी फैक्टर ने युवाओं और महिलाओं को सीधे प्रभावित किया। दूसरा M खुद ममता बनर्जी रही। आरजीकर कांड और शिक्षक भर्ती घोटाले जैसे गंभीर मुद्दों ने उनकी सरकार की छवि को भारी नुकसान पहुंचाया। भ्रष्टाचार और महिला सुरक्षा पर उठे सवालों का ठोस जवाब टीएमसी के पास नहीं था। वहीं तीसरा M माइग्रेंट्स और चौथा M मतुआ समुदाय रहा। नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA लागू करने के बीजेपी के वादे ने मतुआ समुदाय के प्रभाव वाली 45 सीटों पर बड़ा असर डाला। पांचवा और सबसे निर्णायक M रही महिला वोटर। पीएम मोदी ने चुनावी जनसभा में भरोसा दिलाते हुए कहा था, मैं बंगाल की सभी बहनों और बेटियों को भरोसा दिलाने आया हूं। बीजेपी महिलाओं को हर महीने 3000 रुपए देगी। आरजीकर पीड़ित की मां को चुनाव मैदान में उतारना बीजेपी का वो पहला कदम साबित हुआ जिसने महिला सुरक्षा के मुद्दे को सीधे घर घर तक पहुंचा दिया। आखिर में छठा M रहा मुस्लिम वोट बैंक। ओवैसी की पार्टी AIM की एंट्री और मतदाता सूची से नाम कटने के डर ने टीएमसी के पारंपरिक वोट बैंक में ऐसी सेंध लगाई कि दीदी का तिलस्म टूट गया। आज बंगाल में एक नए राजनीतिक युग की शुरुआत होती दिख रही है।